और आए बाएं साएं बयान क्यों दे रहे हैं और दिलवाया जा रहा है बयान बहुत लोगों से। बहुत ऐसे कुत्ते हैं भौंकने वाले जिनसे बयान भी दिलवाया जा रहा है कि और तमाम जो बातें हैं वो हमारे और विद्वान आचार्य कहेंगे, धर्माचार्य कहेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ, बड़ी शालीनता से, कोई आक्रोश नहीं, कोई किसी प्रकार से किसी के प्रति, सब अपने हैं। लेकिन जांच यदि बात कही गई है और जो भी उससे उस दायरे में है तो उस जांच से हम भाग क्यों रहे हैं, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहा है। इसको हटाना चाहिए, इतना मेरा मंतव्य है। जय श्री हनुमान जी महाराज की। नीचे आईडी करो भाई। आज सरयू जी के तट पे श्री हनुमान जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हनुमान जी के ऊपर सारा राम काज का दायित्व और सारा संकल्प हम लोगों के हनुमान जी के माध्यम से राम काज के लिए सौंपा गया है ज्ञापन। पहले हम लोग पिपलेश्वर महादेव और हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी के सामने आकर अपनी संकट निवारण के लिए और पूरे देश के, पूरे जगत के संकट निवारण के लिए ये ज्ञापन सौंपे हैं। हनुमान जी के श्री चरण में निवेदन करते हुए और श्री हनुमान चालीसा के पाठ करके और श्री हनुमान जी को ये ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें यह है कि राम जन्मभूमि का जो घोटाला की जो बात आ रही है, निष्पक्ष उसका जांच होना चाहिए और सही एजेंसी से जांच होनी चाहिए। ये हम लोगों का मांग हनुमान जी के श्री चरण से निवेदन पूर्वक है। और जो सही है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये सबका जो मंतव्य है। यदि हम सही हैं तो जांच से हम घबरा क्यों रहे हैं, जांच से इतर क्यों भग रहे हैं और आए बाएं साएं बयान क्यों दे रहे हैं और दिलवाया जा रहा है बयान बहुत लोगों से। बहुत ऐसे कुत्ते हैं भौंकने वाले जिनसे बयान भी दिलवाया जा रहा है पैसा वापस ले लो कि और तमाम जो बातें हैं वो हमारे और विद्वान आचार्य कहेंगे, धर्माचार्य कहेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ, बड़ी शालीनता से, कोई आक्रोश नहीं, कोई किसी प्रकार से किसी के प्रति, सब अपने हैं। लेकिन जांच यदि बात कही गई है और जो भी उससे उस दायरे में है तो उस जांच से हम भाग क्यों रहे हैं, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहा है। इसको हटाना चाहिए, इतना मेरा मंतव्य है। जय श्री सीताराम। आज हम सभी लोगों ने हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनको एक ज्ञापन दिया, क्योंकि हम जितने भी राम भक्त संत हैं, हमारे रक्षक हनुमान जी महाराज, साधु संत के तुम रखवारे असिल निकंदन। हम सभी लोग हनुमान जी महाराज के शरण में रहते हैं और हनुमान जी महाराज राजा हैं। हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय भारत सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया था निष्पक्ष जांच के लिए, लेकिन सरकार और न्यायालय की चुप्पी हम लोगों को विवश कर रही है, संदेह के दायरे में ला रही है, जो जांच नहीं हो रही है। और भगवान राम की जन्मभूमि के भव्य दिव्य नव्य मंदिर निर्माण के पहले जो एक कलंक लग रहा है, जो आरोप लग रहा है, जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा, हमारी मांग इतनी थी, इसका सरकार के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष जांच हो। यदि कोई आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, अथवा जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया जाए, उनके ऊपर मानहानि का दावा किया जाए, उनसे यथोचित मुआवजा वसूली की जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा। लेकिन जांच इसके लिए आवश्यक है और हमारे निवेदन को सरकार सुन नहीं रही है। हम लोगों ने आज हनुमान जी महाराज से निवेदन किया, अगले पड़ाव में हमारे जल सत्याग्रह होगा, उसके बाद हम अयोध्या की परिक्रमा करेंगे और अयोध्या की परिक्रमा के बाद हम पूरे संतों का आह्वान करेंगे और उसमें हम निवेदन करेंगे। लाड के सडवाड़ी जी का आह्वान किया जाएगा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का आह्वान किया जाएगा, जिन लोगों ने इस राम रथ यात्रा का प्रारंभ किया था और राम जन्मभूमि आंदोलन को हवा दी थी, वो महापुरुष सब जो गायब हैं, जो विलुप्त हैं, उनको इस महापंचायत में बुलाया जाएगा, महापंचायत की योजना बनाई जाएगी और उसके बाद हम सभी लोग कोई निर्णय लेंगे और अंतिम निर्णय होगा कि हम लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव में जाकर के प्रचार किया है। जब ऐसी स्थिति आएगी, हम सारे संत महात्मा इस राम मंदिर और भगवान राम की मर्यादा और अयोध्या की मर्यादा की रक्षा के लिए हम लोग गांव-गांव जाएंगे और जन जागरण करेंगे और कहेंगे जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए हम सभी लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे।
जो किया गया है कि हनुमान जी ये कालनेमी जो रूप बदल करके आ करके चंपत राय एंड कंपनी यहाँ पर आकर के राम के साथ छल कर रहा है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से लेकर के और गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कोर्ट सबको निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी इसको जांच हो। सुप्रीम हाई का जो का नाम है केंद्र सरकार है, इसमें कोई सुनते नहीं है कि कोई दुनिया क्या बोल रहा है। दूसरे के जांच होता था 1 मिनट में करवा देते सब, लेकिन आज उनके आदमी उनके व्यक्ति लोग फंसे हैं तो जांच नहीं करवाएंगे। आज 15 दिन से ये चल रहा है, कितना दिन से ये लोग घोटाला कर रहे हैं, तो इस पर जांच करवाने में केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को क्या लगा हो, क्यों नहीं करवाते? क्या है कि एक केंद्र सरकार से कौन हो रहा है कमेटी, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि इसको जांच भी करावे और इस पर पवित्रता स्वच्छता भी रखे। इसलिए केंद्र सरकार से निराश होकर के तब हम लोग सोचे कि हनुमान जी के शरण में कहे कि हनुमान जी यह पापी को दंड हो, ये पापियों के यहाँ से विदाई हो अयोध्या से। राम जन्मभूमि स्वच्छ मन वाले भक्त, राम के मानने वाले ये मिल करके राम मंदिर बनावे। और राम मंदिर एजेंसी बना रही है, ये तो बना नहीं रहे, ये तो पैसा लूट रहे हैं। इसलिए इन पर जांच होना बहुत अनिवार्य है। अगर केंद्र सरकार नहीं सुनता है तो जाने कि केंद्र सरकार दोषी है।